हेलो गाइस। तो आज बेसिकली मैं आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ लो कि ये आपका एक गोल है इंटरव्यू के लिए। एक पूरा एक नॉट अ लर्निंग, दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ठीक है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए थे और बहुत सारे बच्चों को नहीं आया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक सीधा कंसेप्ट क्लियर करने वाला चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। परफेक्ट। ओके। सीधा अभी सीधा मैं जाने से पहले, टॉपिक के अंदर घुसने से पहले, जैसे आप लोगों ने ये क्लिक किया है तो बहुत सारे इंटरव्यू के अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज क्लाउड वॉच, ठीक है। ये सब तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ये सब अभी नहीं पूछते, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवल के पूछते हैं। जैसे कि मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज प्रॉक and how it sends data to the CloudWatch agent to the from CloudWatch agent to the CloudWatch, and where does it store the data? Do us storers, or do we store them, or CloudWatch? तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। अभी मेरे स्क्रीन पे देखना। पहली बात, एक CloudWatch होता क्या है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक सीधी भाषा में बता दूं, एक CloudWatch वो चीज़ है जिसको मॉनिटरिंग, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ऑडिट के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है? मॉनिटरिंग माने कि आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके सर्वर्स, आपके स्टोरेज डिवाइसेस, या जो भी, उसको सब मॉनिटर करने के लिए क्लाउड वॉच इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये अमेज़न की सर्विस है, और हम सिर्फ AWS रिसोर्सेज के लिए नहीं, बाहर के सर्वर्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे अकाउंट के अंदर वाला क्लाउड वॉच, ठीक है। ये बात की चीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कि मेमोरी मॉनिटरिंग के अंदर होता क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं मॉनिटरिंग, क्योंकि बहुत सारे 35,000 मैट्रिक्स है, उसमें से 35,000 में से मैं आपको अभी के लिए एक बताऊंगा, जिसको बोलते हैं मेमोरी का मैट्रिक्स। तो मेमोरी मैट्रिक्स के अंदर समझ लो, मेमोरी मैट्रिक्स है, मेमोरी मैट्रिक्स, ठीक है, परसेंटेज। ये होता क्या है, ये क्या है, ठीक है। क्लाउड वॉच तो रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटिंग, लॉग, सर्च और ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेशन के लिए, जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हम लोग को दिख रहा है, लेकिन वो बैकएंड में चलता कैसे है, तो ये मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि हाउ इट वर्क्स बेसिकली, जैसे कि अभी समझ लो एक टाइप से ना, हमारे लिनक्स सर्वर के पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो डायरेक्टली हमारे लॉग्स और वो सब चीज़ें क्लाउडवास को भेजे। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एजेंट की, ठीक है। हर एक चीज़ एजेंट पे डिपेंड होती है। जैसे कि क्लाउड वॉच है, क्लाउड वॉच है, सर्वर्स के लिए चाहिए एजेंट, पर एजेंट तब चाहिए होगा जब वो सर्वर ऑन प्रेम होगा, मतलब इट्स नॉट ऑन प्रेम, नॉन AWS, समझे, नॉन AWS के अंदर हम डायरेक्टली रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि वी कैन डायरेक्टली, वी डू नॉट नीड एजेंट, क्योंकि AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आपके सर्वर्स है, तो उसको एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्टली टॉक कर सकते हैं आपके सर्वर्स के लिए, ठीक है। तो फिर जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देते हैं एक लिनक्स सर्वर का, ठीक है, लिनक्स सर्वर का। तो लिनक्स के अंदर एक बहुत बढ़िया टॉपिक लूंगा मैं अभी, और उससे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होती है ना, जैसे कि CPU, डिस्क स्पेस, हम लिनक्स के अंदर कमांड यूज़ करके पुश करते हैं और सर्च करते हैं, राइट। DF-H, तो हमको डिस्क स्पेस कितना है बता देता है, वार्निंग्स वगैरह वो सब उसमें ही दिखा देता है। पर बेसिकली
ये सब कमांड्स, ये सब मॉनिटरिंग, लेटेंसी और ये सब चीज़ें लिनक्स के अंदर होती है, हम लोग मानते हैं। लेकिन मैट्रिक्स क्या करता है क्लाउड वॉच का? क्लाउड वॉच का मैट्रिक्स बताता है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई मैट्रिक्स, वो सब होता है मैट्रिक्स, सीपीयू का मैट्रिक्स होता है, मेमोरी का मैट्रिक्स होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों के मैट्रिक्स होते हैं, जैसे कि लेटेंसी बोल सकते हो, आयो, डिस्क आयो, ठीक है? बहुत सारे 35,000 मैट्रिक्स होते हैं हर हर एक सर्विस के लिए। तो हमारे EC2 के लिए भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि हम लोग मेमोरी मैट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, तो क्लाउड वॉच हमसे उतना ही पैसा लेगा, बस एक मैट्रिक्स का। क्योंकि पैसा मैट्रिक्स का नहीं जा रहा है, पैसा जा रहा है आपके मैट्रिक्स से जो भी डेटा आ रहा है ना, डेटा जिसको हम बोलते हैं लॉग, उसका पैसा जा रहा है, ठीक है? उसका पैसा लेता है। तो अगर आप एक मैट्रिक्स सर्च करते हो तो उसी एक मैट्रिक्स के पैसे आपके चार्ज होंगे, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो आपको ये दो कंसेप्ट तो समझ में आ गई, ठीक है? पहली बात, क्लाउड वॉच को मॉनिटरिंग टूल ये सब समझते हैं, लेकिन उसके बैकएंड इस्तेमाल कैसे होता है, बहुत सारे मिसकंसेप्शनल अभी भी है, ठीक है? तो मैं आपको एक लिनक्स का एग्जांपल देता हूँ, विंडोज़ वगैरह का देख लो, ठीक है? वैसे ही इस उसी तरीके से। तो लिनक्स के अंदर ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, लिनक्स के अंदर एक फाइल होती है या फिर डायरेक्टरी होती है जिसको बोलते हैं प्रॉक। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख लो, ठीक है? वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? तो प्रॉक होता क्या है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो प्रॉक के अंदर डायरेक्ट प्रॉक कनेक्टेड होता है कर्नल से, ठीक है? हम प्रॉक के अंदर जो भी देखते हैं वो कर्नल से आता है, ठीक है? तो होता क्या है, प्रॉक के अंदर जो भी हमारी, मतलब जो भी हम टॉप या फिर मतलब टॉप कमांड यूज़ करते हैं ना सीपीयू के लिए, सीपीयू देखने के लिए, तो वो सिर्फ फ्रंट एंड है। टॉप कमांड मतलब फ्रंट एंड दिखा रहा है। बैक एंड होता है प्रॉक के अंदर, जैसे कि जो सीपीयू हमको दिखता है, सीपीयू इन्फो या फिर प्रॉक मेम इन्फो। तो इन फाइल्स के अंदर स्टोर होती है रियल डिटेल, लाइव डिटेल आपके मेमोरी और आपके सीपीयूज की, ठीक है? तो ये सब फाइल्स से ही, ये सब लिनक्स, ये सब प्रॉक के अंदर के फाइल्स से ही आप आप आपका एजेंट, क्लाउड वॉच एजेंट सेंड करता है डेटा मैट्रिक को, ठीक है? समझ में आ गया? लाइव रेट वो भी कितने, वो भी एक पीरियड होता है, जब जैसे कि 60 सेकेंड्स के अंदर, हर 60 सेकेंड्स में अगर आपने क्लाउड वॉच कॉन्फ़िगर किया है, आपके सर्वर सेलेक्ट किया है, मैट्रिक सेलेक्ट करते हो आप सीपीयू मेमोरी की, तो हर 60 सेकेंड में वो रन होगा और प्रॉक के अंदर इस डायरेक्टरी में मेम इन्फो के अंदर मेमोरी वाला मैट्रिक्स है, तो मेम इन्फो के अंदर जाके चेक करेगा कि अभी का डिस्क स्पेस, मतलब अभी का मेमोरी यूसेज कितना है, कितना प्रोसेस है, कितना कैश है, वो सब बताएगा। और वो सब स्टोर होगा जाके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है? सॉरी, सेंड करेंगे मैट्रिक्स को, ठीक है? और मैट्रिक्स सेंड करेगा हमारे क्लाउड वॉच को। समझ रहा है? इतना समझ में आ गया? तो आप बोलोगे क्लाउड वॉच को सेंड करेंगे फिर ये जाएगा किधर? क्योंकि वो मैनेज स्टोरेज है, मैनेज्ड स्टोरेज, ठीक है? मैनेज स्टोरेज क्या है? तो जैसे कि मैंने बोला था कि हर एक मैट्रिक्स का पैसा लेगा कुछ पॉइंट, क्लाउड AWS। तो वो आपके मैट्रिक्स से नहीं ले रहा है, वो आपके मैट्रिक्स से कलेक्ट हुआ हुआ डेटा जो होता है ना, वो स्टोर होता है क्लाउड वॉच के अंदर, AWS ही मैनेज करती है उसको। तो उसके लिए, डेटा स्टोर के लिए पैसा लिया जाता है, ठीक है? डेटा स्टोर, समझ गया? इतना कंसेप्ट क्लियर है? डेटा स्टोरिंग के लिए पैसा जाता है। तो उसी की मदद से आप डैशबोर्ड के ऊपर, क्लाउड वॉच डैशबोर्ड्स के ऊपर डेटा देखते हो और उसको सर्च कर पाते हो, पास्ट वाला डेटा, ठीक है? तो क्लाउड वॉच के अंदर भी आप उसको बता सकते हो कि 7 डेज के बाद रिटेंशन, ठीक है, डिलीट, लॉग्स डिलीट हो गए तो उससे आपके पैसे और भी कम हो जाएंगे। 90 डेज डिलीट, वैसे जैसे कि हर एक इन्वायरमेंट होता है, प्रॉड इन्वायरमेंट होता है, QA, स्टेज और डेव, ठीक है? तो इस पे डेव पे समझ लो 7 7 दिन, स्टेज पे समझ लो 30 डेज, और QA पे समझ लो 60 डेज, और प्रॉड पे समझ लो 90 डेज,
रिटेंशन पीरियड, जो ऐसे रियल लाइफ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसे क्लाउड वॉच के ऊपर ऐसे रिटेंशन पीरियड डाले जाते हैं, क्योंकि पैसा भी उससे सेव होता है और हमारे ऊपर हमारे पास उसकी विजिबिलिटी भी रहती है लॉग्स की, जिसकी हमको ज़रूरत है। इतना समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आ गया, अब प्रॉक्स समझ में आ गया लिनक्स के अंदर क्या होता है। उसी के अंदर रियल मेमोरी, टोटल मेमोरी फ्री बफर सब स्टोर रहता है ऑलरेडी, लाइव कर्नल से आता है वो लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो वो वही हमारा एजेंट रीड करता है मैट्रिक्स, वही वही हमारा एजेंट रीड करता है। लेकिन कैसे? अगर ये समझ लो ये ऑन प्रेम सर्वर हो, उस पे हम लोगों को एजेंट डिप्लॉय करना है, क्लाउड वॉच एजेंट, ठीक है। क्लाउड वॉच एजेंट डिप्लॉय करना है। एडब्ल्यू है तो एडब्ल्यू खुद ही कर देगा, पर ऑन प्रेम है तो हमको एजेंट डिप्लॉय करना है, उस पर एडब्ल्यू कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर कमांड होती है ये, उससे हमको एक्सेस की सीक्रेट की डालनी है और उस पर पॉलिसी लगा देनी है क्लाउड वॉच के लिए डेटा सेंड करने के लिए, उस यूज़र के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये पॉलिसी का चीज़ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। जिन जिन लोगों को एडब्ल्यूएस का नॉलेज है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लो कि एक एजेंट है, वो ऑन प्रेम वीएम पे एक डिप्लॉयड किया गया है, मतलब इंस्टॉल करते हैं हम अमेजोन का एजेंट, क्लाउड वॉच का एजेंट, उस पर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर वो कॉन्फ़िगर हो जाता है हमारे क्लाउड वॉच के लिए, उस अकाउंट के लिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग उसको डेटा देते हैं, डेटा माने कि एक्सेस की सीक्रेट की, और फिर वो कनेक्ट हो जाता है हमारे अकाउंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही क्लाउड वॉच डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ऑन प्रेम के साथ, क्योंकि हम जैसे ही एजेंट हमारा लाइव हो जाता है, हमारे क्लाउड वॉच में हमारा ऑन प्रेम डेटा, हमारा ऑन प्रेम होस्ट दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो दिखना शुरू हो जाता है, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको मेमोरी मेमोरी वाला मैट्रिक्स अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो मेमोरी वाला मैट्रिक्स अटैच करने के बाद हमारे एजेंट को पता है कि हमको बस मेमोरी इन्फो से ही डेटा लेके मैट्रिक्स को भेजना है, और मैट्रिक्स भेजेगा क्लाउड वॉच के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही उसको पता है, तो हर वो 60 सेकेंड्स में, जो भी आपने पीरियड लगाया 60 सेकेंड्स में इसमें जाएगा, कहाँ पे जाएगा? मैम इन्फो में जाएगा लिनक्स सर्वर के, और वो 60 सेकेंड्स में देखेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और लेके जाएगा क्लाउड वॉच के ऊपर, ठीक है। क्लाउड वॉच के ऊपर मैट्रिक्स लेके जाएगा, वो भेजेगा मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स स्टोर करेंगे क्लाउड वॉच में। ये ये थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। समझ गया? बढ़िया, बेसिक सी बात है। लिनक्स सर्वर्स मैनेज करने के लिए, क्लाउड वॉच से करने के लिए, ये होता है आपका असली प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं क्लाउड वॉच के लिए, कि अगर लिनक्स एडमिन हो तो ये भी पूछा जाएगा, और आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि एजेंट ही होता क्या है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया एजेंट क्या होता है। एजेंट की ज़रूरत हमको क्लाउड वाले सर्वर्स पे नहीं है, जहाँ पे हमारा क्लाउड वॉच ऑलरेडी है। एजेंट की ज़रूरत हमको ऑन प्रेम सर्वर्स के लिए पड़ेंगे, जहाँ ऑन प्रेम सर्वर्स हमको हमारे कनेक्ट करने हैं हमारे क्लाउड वॉच के लिए, ठीक है। परफेक्ट। यप, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, आई होप। और मुझे चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछे कमेंट्स में। देखो, अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे समझ लो कि अगर अगर यहाँ पे लॉग है और मेट्रिक है, तो ये स्टोर कैसे होता है, ठीक है। क्लाउड वॉच के अंदर स्टोर कैसे होता है? तो मेट्रिक क्या है ना, तो मैट्रिक्स होता है कि आपका मेम इन्फो, माने कि डैशबोर्ड के ऊपर आने वाला स्पाइक, डैशबोर्ड दिखा था ना, उसके ऊपर आने वाले स्पाइक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना। वो सिर्फ दो नहीं होते, तीन वैल्यूज में होती है, जैसे कि होती है मेमोरी वैल्यू और परसेंटेज, ठीक है। समझ गए? तो परसेंटेज माने कि उस टाइम पे
ठीक है। वैल्यू मैंने उसका टाइम फ्रेम, मतलब वैल्यू की जगह आप टाइम लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम फ्रेम 10 बजे, 80% थी मेमोरी, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी स्टोर करता है। लॉग स्टोर करता है टाइम फ्रेम, वैल्यू, मतलब किससे आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है, सीपीयू से आ रहा है, कुछ भी, और टेक्स्ट। टेक्स्ट में आता है कि पूरा लॉग, पूरे लॉग जो आती है ना, लॉग्स, एरर लॉग्स, तो वो स्टोर करता है। दो फॉर्म्स में क्लाउड वॉच के अंदर डेटा स्टोर होता है। समझ में आया? दो ही फॉर्म होते हैं क्लाउड वॉच के अंदर डेटा स्टोर होता है, और कुछ नहीं होता। तो यही है पूरी एक छोटी सी वीडियो में आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो ये इंटरव्यू में इसको याद रखना, इस प्रोसेस को, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्लाउड वॉच के लिए। इसका एजेंट कैसे, इंस्टॉलेशन वगैरह क्या होता है, एजेंट वगैरह, एजेंट क्या करता है रियलिटी में प्रोसेस लिनक्स सर्वर के ऊपर। तो इससे आपको समझ गया होगा पूरा कि एजेंट करता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।